न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की मूल इकाई होती है जो शरीर में संदेश सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। इसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। संरचना स्ट्रक्चर। न्यूरॉन के मुख्य 3 भाग होते हैं। 1. डेंड्राइट्स। ये छोटे छोटे शाखानुमा भाग होते हैं जो अन्य कोशिकाओं से संदेश प्राप्त करते हैं। 2. कोशिका शरीर सेल बॉडी सोमा। यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है जिसमें नाभिक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 3. एक्सन। ये लंबा भाग होता है जो संदेश को कोशिका शरीर से दूर अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियों तक पहुंचाता है। कार्य फंक्शन। न्यूरॉन विद्युत रासायनिक संकेतों इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ये हमारे सोचने, समझने, याद रखने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकार टाइप्स। न्यूरॉन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1. संवेदी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स इंद्रियों से मस्तिष्क तक संदेश ले जाते हैं। 2. मोटर न्यूरॉन्स मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाते हैं। 3. इंटरन्यूरॉन्स मस्तिष्क और मेरुरज्जु में स्थित होकर न्यूरॉन्स के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। निष्कर्ष। न्यूरॉन हमारे शरीर के संचार तंत्र का आधार है जो हर छोटी बड़ी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अनैच्छिक क्रिया इनवॉलंटरी एक्शन वे शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, यानी हम इन्हें अपनी इच्छा से रोक या शुरू नहीं कर सकते। परिभाषा। ऐसी क्रियाएं जो स्वतः ऑटोमैटिक रूप से होती है और जिन्हें करने के लिए सोचने या इच्छा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण: हृदय का धड़कना हार्ट बीट, सांस लेना ब्रीदिंग, भोजन का पाचन डाइजेस्शन, पुतली का फैलना और सिकुड़ना, रक्त का संचरण ब्लड सर्कुलेशन। नियंत्रण। इन क्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। विशेषताएं। ये क्रियाएं अपने आप होती हैं, इन्हें हम रोक नहीं सकते। ये शरीर के अंदरूनी कार्यों को नियंत्रित करती हैं। निष्कर्ष। अनैच्छिक क्रियाएं हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को बिना रुके लगातार चलाती रहती हैं। मानव का मोटर तंत्रिका तंत्र मोटर नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो शरीर की मांसपेशियों को कार्य करने का आदेश देता है और सभी इच्छानुसार वॉलंटरी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। परिभाषा। जो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से संदेश लेकर मांसपेशियों तक पहुंचाता है और शरीर की गति को नियंत्रित करता है, उसे मोटर तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कार्य: मांसपेशियों को गति के लिए संकेत देना, चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना जैसी क्रियाएं नियंत्रित करना, शरीर के अंगों की इच्छानुसार गतिविधियों को संचालित करना। संरचना। मोटर तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से मोटर न्यूरॉन्स से बना होता है जो संदेश को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं। उदाहरण: हाथ को उठाना, चलना या दौड़ना, किसी वस्तु को पकड़ना। निष्कर्ष। मोटर तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी इच्छानुसार क्रियाओं को नियंत्रित करता है और हमें अपने शरीर को सक्रिय रूप से संचालित करने में मदद करता है। मस्तिष्क ब्रेन और न्यूरॉन का संबंध बहुत गहरा और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दोनों मिलकर तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को कार्यशील बनाते हैं। संबंध की व्याख्या। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र कंट्रोल सेंटर है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई बेसिक यूनिट होते हैं। मस्तिष्क में लाखों करोड़ों न्यूरॉन पाए जाते हैं जो आपस में जुड़कर जाल नेटवर्क बनाते हैं। कैसे काम करते हैं? न्यूरॉन मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों तक संदेश सिग्नल्स पहुंचाते हैं। मस्तिष्क इन संदेशों को प्राप्त कर निर्णय लेता है और आदेश देता है। ये आदेश न्यूरॉन के माध्यम से मांसपेशियों या अंगों तक पहुंचते हैं। उदाहरण: अगर आप हाथ को छूते हैं तो त्वचा से संदेश न्यूरॉन के द्वारा मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क तुरंत प्रतिक्रिया देकर हाथ हटाने का आदेश देता है जो फिर न्यूरॉन द्वारा मांसपेशियों तक पहुंचता है। निष्कर्ष। मस्तिष्क और न्यूरॉन मिलकर शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित और संचालित करते हैं। न्यूरॉन संदेशवाहक मैसेंजर का काम करते हैं और मस्तिष्क निर्णय लेने वाला केंद्र होता है।